So let us start with some selected questions of PYQ of JEE and NEET. Three liquids of densities rho 1, rho 2 and rho 3 with rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3. Important condition है ये. Having same value of surface tension मतलब tension is constant. तो जो जो constant है मैं लिख दूंगा यहाँ पे. Rise to the same height is also same. In three identical capillaries मतलब radius भी same. The angle of contact theta 1, theta 2 and theta 3 obey which of the following relations? तो सबसे पहले you have to decide कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे. H equal to 2t cos theta by r rho g. Very good. So H equal to 2t cos theta by r rho g. So I'll write down rho equal to 2t cos theta by r h g. अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या था? h थोड़ा सा अच्छे से देख लो. h t r एंड g मतलब ये इतना पार्ट कांस्टेंट है, राइट? तो रो इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा. और आपको कंडीशन दिया है रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3 मतलब cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3. यहां तक तो आ गया. तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? बी, सी, B, C, D, A, one of these. चलो I'll tell you how to solve this. यहाँ तक तो आ जाते हैं, इसके बाद अटक जाते हैं. You know table of sin and cos. What is sin 0? 0. What is sin of 30 degree? 1 by 2. What is sin of 45? 1 by root 2. Correct? Right. What is sin of 60? Root 3 by 2. तो साइन ऑफ एंगल, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90. साइन 0 is 0. This is 1 by 2. This is 1 by root 2, 0.7071. This is root 3 by 2, 0.8606. This is 1. But if you look at cos, उल्टा 1, 0.86, 0.7, 0.5 and 0. What do you notice? जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे एंगल बढ़ेगा कॉस की वैल्यू कम होगी. क्या होगी? कम होगी. अब बताओ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3. अगर cos थीटा 1, इसमें से कोई भी एक एंगल ले लो, इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, इसको थीटा 2 बोल देता हूँ, इसको थीटा 3 बोल देता हूँ. तो आप कंपेयर करके देखो. cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2. थोड़ा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, मैं सिर्फ नाम चेंज करूंगा. cos थीटा 1 what is value of cos थीटा 1 in this case? 0.86 is greater than cos थीटा 2 is greater than. तो एंगल का रिलेशन क्या बनेगा? उल्टा आएगा ना. इफ cos थीटा 1 is greater than cos थीटा 2 is greater than cos थीटा 3, तो थीटा 1 is less than थीटा 2 and less than थीटा 2. ये यहीं से टेबल से दिख रहा है आपको. cos थीटा 1 की वैल्यू 0.86 है, लेकिन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 30. cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 0.7, लेकिन थीटा 2 कितना है? 45. एंड राइट, तो cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन, लेकिन एंगल अगर आप कंपेयर करोगे तो लेस देन एंड लेस देन. ऑप्शन नंबर डी कर दो. तो यू विल हैव योर फाइनल आंसर एज 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2. लास्ट स्टेप समझ में आया क्या? क्योंकि लास्ट स्टेप ही इंपॉर्टेंट है. एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2 ग्रेटर देन साइन थीटा 3 होता,
तो उस केस में आंसर आता थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3। लेकिन कॉस के केस में उल्टा होता है, विथ इंक्रीजिंग एंगल वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस। हाँ, गुड, डन। तो ऑप्शन नंबर डी। तो फॉर दोस्त जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मैं थोड़ा सा और आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। एंगल बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है? तो मतलब इसका मतलब पता है क्या है, कि कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सिंपल। तो अगर कॉस थीटा 1 ग्रेटर देन कॉस थीटा 2 है, तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इनवर्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीक्वेंशियली नहीं आएंगे, बिकॉज आपके मॉड्यूल्स में से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने क्रॉप कर दिए, तो सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, जेडबल मेंस का। अ सोप बबल having radius of 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो एक सोप बबल बना लिया, रेडियस उसका 1 mm है। किस में से बनाया? डिटर्जेंट सॉल्यूशन से। और डिटर्जेंट सॉल्यूशन का टेंशन कितना था? 2.5 into 10 raised to minus 2। The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G as 10, density of water as 1000, 10 raised to 3 मतलब 1000, the value of Z naught is। क्वेश्चन घुमा फिरा के है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सेंटेंस को अलग से ट्रीट करना और अगले सेंटेंस को अलग से ट्रीट करना, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला है? अ सोप बबल हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 mm is blown from detergent solution having surface tension of 2.5 into 10 raised to minus 2। तो हमारे पास एक सोप बबल है जिसका रेडियस आपको दिया है 1 mm, और सोप सॉल्यूशन इसका टेंशन दिया है, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या बोला है? द प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड पीआई। डू यू रिमेंबर लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? हाँ, तो क्या होता है? प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इक्वल टू 4T/R। ओके, तो ये प्रेशर आउटसाइड है। तो पहले तो यहां से इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा प्रेशर इनसाइड। क्यों फाइंड करो? बोला है प्रेशर इनसाइड द बबल, मतलब पहले प्रेशर इनसाइड फाइंड कर लो। व्हाट इज प्रेशर इनसाइड? Ti इक्वल टू, वहां शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? प्लस P0 प्लस 4T/R, इक्वेशन नंबर 1 खत्म। अब आगे क्या बोला है? प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स, मतलब इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। वेरी गुड। अगर मैं फ्री सरफेस ऑफ वाटर लेता हूं, लेट अस टेक फ्री सरफेस ऑफ वाटर, और अगर मैं इस फ्री सरफेस में एक पॉइंट लेता हूं, सम पॉइंट, राइट, और ये पॉइंट कितना नीचे है? Z0। अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस। तो पॉइंट कितना नीचे है? Z0। ओके, वेरी गुड। तो मुझे बताओ व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? ए पॉइंट बोलते हैं। तो कैसे फाइंड करते हो प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट? हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर? पहले तो इसके ऊपर कितना कॉलम है वो देखो, कितना कॉलम है? एच रो जी। लेकिन एच को क्या बोला है? हाँ, तो Z0 रो जी, प्लस इसके ऊपर कितना है? कितना है? क्योंकि ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। यहाँ तक क्लियर? तो पहले लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन से आपको प्रेशर इनसाइड का फॉर्मूला मिल गया, और दूसरे में ऐसा बोला है कि जो प्रेशर इनसाइड है ये प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल है एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो कैसे फाइंड करते हो? Z0 रो जी, क्योंकि एच रो जी होता है ना प्रेशर, एच रो जी प्लस उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू हैव P0 प्लस
4T by R इक्वल टू Z0 रो जी प्लस P0। P0 कैंसिल। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? Z0, वैल्यू ऑफ Z0, मतलब व्हाट इज दिस डेप्थ इन शॉर्ट। मिल जाएगा यहाँ से Z0 इक्वल टू 4T by R रो जी। 4T, T था 2.5 इंटू 10⁻² माइनस टू, यस। R 1 mm था, मतलब 10⁻, रो 1000 था, और G की वैल्यू भी 10 थी। 10⁻+3 -3, ये ऊपर जाएगा तो जरूरत नहीं है। 2.5 4 द 10 कैंसल, तो आंसर क्या आना चाहिए? 10⁻², किसमें? मीटर में। व्हाट इज 10⁻² मीटर इन सेंटीमीटर्स? तो आंसर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। लुक 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 लुक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपको याद है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक डॉग का क्वेश्चन था, द आर्टरी ऑफ डॉग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, याद है? याद है? भूल गए? ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आर्टरी ऑफ डॉग। हाँ, तो अभी हार्ट तो डॉग में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, तो अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हार्ट ऑफ ह्यूमन। तो हार्ट ऑफ ह्यूमन पंप्स 5 लीटर ऑफ थ्रू हार्ट ऑफ ह्यूमन क्या पंप करता है? ब्लड। तो वो ब्लड यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। द हार्ट ऑफ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट मतलब कौन सा पैरामीटर है ये? वॉल्यूम फ्लक्स, जिसको हम dV/dt लिखते हैं। 5 लीटर्स पर मिनट। 1 लीटर में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 1 एंड 12, तो 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको ऐसा ही रहने देंगे। एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी बोला होगा प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्क्यूरी मतलब Hg, तो प्रेशर फाइंड कैसे करते हो? H रो G। व्हाट इज H? 150 mm मतलब 10⁻³ राइट, करेक्ट। और ऑफ कोर्स टू फाइंड आउट प्रेशर यू यूज मर्क्यूरी। तो यहाँ पे डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ और दिया भी है ओके, इंटू जी की वैल्यू 10। तो ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट, राइट। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 13.6, ये 10 और ये 10, तो 10⁻²। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। विल नॉट सिंप्लीफाई दिस, ऑफकोर्स पास्कल में है ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई विल नॉट सिंप्लीफाई, आई विल नॉट मल्टीप्लाई, क्यों आगे देखेंगे। द पावर ऑफ हार्ट इन वैट इज। आपको पता है जो काम आपके घर में पानी का मोटर करता है, वही काम हार्ट करता है। पानी का मोटर क्या करता है? पंप। किसको पंप करता है? वाटर, इसलिए तो उसको वाटर पंप बोलते हो ना। व्हाट इज हार्ट? ब्लड पंप। जैसे हम मोटर लेने जाते हैं तो फिर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हाफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये पावर का एक यूनिट है, विच इज नॉन एसआई यूनिट। एसआई नहीं हो, एसआई क्या है? वैट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट। तो आपको पूछा है व्हाट इज द पावर ऑफ हार्ट इन वैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर फाइंड करने के लिए जो आपको पावर का बेसिक फॉर्मूला पता है वही यूज करना होता है। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर? वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो पावर इज dW/dt। अब हमारे पास dW/dt तो नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेशर है और dV/dt है। मतलब समहाउ इस फॉर्मूला को प्रेशर और dV/dt के फॉर्म में लाना है। कैसे लाओगे? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब FdX। वेरी गुड, वर्क डन इज FdX। सही है ना? व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया। ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पावर P। अच्छा आप देखो कंफ्यूजन कैसे होगा, ये P प्रेशर, ये P पावर। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ पावर, तो ये आ जाएगा पावर। ओके, तो पावर इज dw by dt, dw इज f dx, f इज pa। तो देयरफॉर पावर, पावर का फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा, क्या था पावर, f dx by dt, बट व्हाट इज f, pa dx by dt। वेरी गुड। यू नो व्हाट इज एरिया, यूनिट वाइज डायमेंशनली मीटर स्क्वायर, मतलब l रेज टू 2। व्हाट इज dx, तो ये हो गया l रेज टू 2 और l रेज टू 1, मतलब क्या हो गया, l रेज टू 3। व्हाट इज l रेज टू 3, वॉल्यूम। वेरी गुड। तो ये बन गया आपके पास l रेज टू 3, मतलब d वॉल्यूम बाय dt। हो गया फॉर्मूला रेडी। व्हाट इज प्रेशर दैट यू हैव फाउंड आउट, 15 इंटू 13.6 इंटू 10 रेज टू 2, और ये क्या था 10 रेज टू -3 बाय 12, राइट। 3 4 दा 3 5 दा बराबर, 10 रेज टू +2 एंड -3 -1 कर लेंगे इसको भी सॉल्व। 13.6 का आधा कितना होता है, यस एग्जैक्टली 4 1 दा एंड 3.4 दा, करेक्ट, राइट 17, क्योंकि 3.4 इंटू 10 इज 34 इंटू 5 इज 17, 17 इंटू 10 रेज टू मतलब कितना 1.7 वैट। तो 1.7 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us move to the next question. Okay, again a good question. A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water, oil which is immiscible with water. What is the meaning of immiscible? Mix नहीं होता है, okay. So oil which is immiscible with water is poured into one of the sides until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Okay. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. See diagram. The density of oil is. Simple question है. तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है, हमारे पास एक यूट्यूब था, इसमें पहले सिर्फ वाटर था। जब तक इसमें सिर्फ वाटर है तो दोनों साइड में वाटर का लेवल सेम होगा। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल दिखाया भी है आपको, इफ यू सी दिस इज द इनिशियल लेवल, देखा इनिशियल वाटर लेवल, दिस इज इनिशियल वाटर लेवल। ऑयल डालने से पहले, क्योंकि लेफ्ट साइड के आर्म के ऊपर क्या था एटमॉस्फेयर, और राइट साइड के ऊपर क्या था एटमॉस्फेयर, बिफोर पुटिंग ऑयल। तो दोनों आर्म में लेवल वाज सेम, इसलिए लिखा है इनिशियल वाटर लेवल। अब हमने एक साइड में ऑयल डालना शुरू किया, सच दैट, अभी इन्होंने बोला है कि जब ऑयल डालते गए इसमें, सच दैट जो ऑयल का लेवल है वो वाटर के फाइनल लेवल से 10 mm ऊपर है। तो अगर आप डायग्राम देखोगे, एक साइड में ऑयल आपको दिख रहा है थोड़ा ऊपर है, दूसरी साइड में वाटर नीचे है, मतलब डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड ऑयल इन अदर आर्म इज हाउ मच, 10 mm, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। और एक चीज बताइए इन्होंने, व्हाट दे हैव टोल्ड यू इज मीनवाइल द वाटर राइजेस बाय हाउ मच, 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, मतलब फाइनल और इनिशियल ये कितना है 65 mm, राइट क्लियर। और अगर आप डायग्राम देखोगे तो सी पॉइंट से इनिशियल भी कितना आएगा 65 mm, सेम, एग्जैक्टली सेम। यहां तक क्लियर। और आपको पूछा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और दे के ही रखा है बी एंड सी। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, बट बी पॉइंट के ऊपर क्या है ऑयल, और उसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर एट बी इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल
प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इन्होंने PA लिखा है ऑलरेडी, और इस साइड पे प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड से हो जाएगा कैंसल्ड आउट, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड्स, कैंसल एंड कैंसल। तो प्रेशर ड्यू टू ऑयल, व्हाट इज फॉर्मूला प्रेशर, H रो जी, तो H ऑयल रो ऑयल G इक्वल टू H वाटर रो वाटर G, जी 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 कैंसल हो गया। आपको पूछा था डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो यहां से आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल का फॉर्मूला मिल जाएगा, H वाटर रो वाटर अपॉन H ऑयल। व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर, कहां से मेजर कर रहे हो, C पॉइंट से, 65 प्लस 65, मतलब हाइट ऑफ वाटर इज 65 प्लस 65, दैट इज इक्वल टू 130 mm। व्हाट इज हाइट ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल B पॉइंट से मेजर कर रहे हो ना, यू आर मेजरिंग फ्रॉम B पॉइंट, मतलब फ्रॉम हियर अप टू हियर, 140, 65 65 और 10, वेरी गुड। तो हाइट ऑफ ऑयल is equal to 65 plus 65 plus 10, that is 140 mm। और डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता होता ही है 1000, नहीं दिया होगा तो भी पता होता है, तो जो फॉर्मूला है इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो रो ऑयल इक्वल टू H वाटर, व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर 130 mm अपॉन H ऑयल कितना 140 mm, कैंसल, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज बराबर कैंसल एंड कैंसल। Now, do not solve. Look at the option and tell me the answer. D, क्योंकि 13/14 is slightly less than 1. For example, 0.93. 0.93 into 1000 कितना होता है 930। तो कैलकुलेशन हर जगह पे करने नहीं पड़ते, थोड़ा ध्यान देना होता है। 13/14 स्लाइटली लेस देन 1, 0.9825 इंटू 1000, तो कितना आएगा 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गया ऑप्शन नंबर डी, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वापस से जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो वेयर एन इज ग्रेटर देन 1। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दो लिक्विड्स है, एक का डेंसिटी है रो, एक का है एन रो। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोला है, ग्रेटर देन 1 बोला है, तो एन रो ग्रेटर देन रो, मतलब ज्यादा डेंसिटी किसका है, पहले लिक्विड का कि दूसरे का, वेरी गुड दूसरे का। तो जो ज्यादा डेंस होता है वो कभी भी नीचे सेटल होता है, नीचे आता है, और जो कम डेंस होता है वो ऊपर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के ऊपर ऑयल छोड़ दो, ऑयल ऊपर की पानी ऊपर, वाई डेंसिटी, वेरी गुड। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन से डायरेक्टली हर चीज नहीं बताई रहेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू इमिसिबल लिक्विड्स व्हिच कैन नॉट बी मिक्स्ड, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स। उसमें से पहले लिक्विड का जो डेंसिटी था वो था रो, और दूसरे का जो था वो था एन रो। लेकिन एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की वजह से सेकेंड लिक्विड इज डेंसर। अगर एन की वैल्यू लेस देन 1 बोली होती तो सेकेंड लिक्विड इज लाइटर, तो सेकेंड लिक्विड ऊपर होता और ऊपर का नीचे होता। आर पुट इन अ कंटेनर, ठीक है, इसको कंटेनर में रख दिया दोनों लिक्विड्स को, दे आर पुट इन अ कंटेनर, तो ये कंटेनर आ गया, ओके फाइन। देन इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे बोला है द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, मतलब ये और ये दोनों कितना है h एंड h। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. A solid cylinder of length L, of length capital L and density D, तो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, is put in this container। तो सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल लेंथ कितना है L, तो टोटल लेंथ हियर इज L। आगे क्या बोला है, डेंसिटी D, इसका डेंसिटी है D, तो डेंसिटी इज D।
the cylinder floats, cylinder is floating, yes, with its axis vertical, with its axis vertical, मतलब what do you understand by axis vertical? देखो ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था। इस केस में एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल। इस केस में एक्सिस क्या है? वर्टिकल। तो विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल बोलने का मतलब दिस इज द सिचुएशन, राइट? तो ये वाला केस नहीं है, तो बी केयरफुल। ओके, so this is what they are trying to tell you. And length PL in the denser liquid, length PL in the denser liquid where P is less than 1, P is less than 1, okay, length PL in the denser liquid. तो denser liquid ऊपर का है कि नीचे का है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, ये जो सिलेंडर है फ्लोटिंग है, इसका कुछ पार्ट पहले लिक्विड में है, मैं बोल देता हूँ लेंथ L1, इसका कुछ पार्ट कहाँ पे है? सेकेंड लिक्विड में L2। लेकिन इन्होंने L2 को क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्या बोला है? PL। वैसे ही बोला है ना, PL। द डेंसिटी D इज इक्वल टू, तो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन, गुड लेवल क्वेश्चन। हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में दो लिक्विड्स है, एक का डेंसिटी है रो, दूसरे का है n रो, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो सेकेंड लिक्विड इज डेंसर। तो अगर सेकेंड लिक्विड अगर डेंसर है, तो डेंसर लिक्विड नीचे सेटल होगा और लाइटर लिक्विड ऊपर रहेगा। इसमें हमने एक सिलेंडर छोड़ दिया जिसका डेंसिटी D है, तो रो और n रो लिक्विड का डेंसिटी और D सॉलिड का डेंसिटी, सच दैट इट इज फ्लोटिंग। और जब फ्लोट होगा तो इसका कुछ पार्ट पहले लिक्विड में होगा, कुछ पार्ट दूसरे लिक्विड में होगा। तो इसका जो दूसरे लिक्विड में पार्ट है उसका लेंथ कितना है? PL। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो पहले डायग्राम देख के बताओ, व्हाट इज L इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2? L1 प्लस L2। L2 दिया है आपको, तो व्हाट इज L1 फ्रॉम हियर? व्हाट इज L2 गिवन टू यू? PL। तो व्हाट इज L1? L1 माइनस P। यहां तक सबसे पहले यू शुड नो। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं पहले फुल फ्लेज सॉल्यूशन बताऊंगा, देन वी विल गो टू द ट्रिक। इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, मैंने कल दो क्वेश्चन लिए थे, मैंने बोला था कि एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन? वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। ओके, और अगर कहीं पे गलती से टेंशन भी मेंशन किया होगा, तो वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहाँ पे टेंशन कहीं मेंशन किया है? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू अपथ्रस्ट। वेट ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर इनटू G, राइट? और अपथ्रस्ट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ऐसा ही होता है ना। बट यहाँ पे सिलेंडर का एक पार्ट पहले लिक्विड में है, दूसरा पार्ट दूसरे लिक्विड में। तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नंबर 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड नंबर 2। क्योंकि एक पार्ट अगर पहले लिक्विड में है तो पहला लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा, और एक पार्ट अगर सेकेंड लिक्विड में है तो सेकेंड लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा। अगर एक ही लिक्विड होता तो फिर आप दूसरा पार्ट लिखते नहीं, सिंपल। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? अगर तीसरा लिक्विड होगा तो प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 3। ओके, तो उस केस में 3 आपके पास अपथ्रस्ट आएंगे। यहाँ पे 2 अपथ्रस्ट है तो 2 अपथ्रस्ट है, राइट? गुड। तो जस्ट बी केयरफुल, दैट इज व्हाई सच क्वेश्चंस आर टेकन टू बी हायर लेवल क्वेश्चंस। देयर इज नथिंग हायर लेवल इन रियलिटी, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान चाहिए। गुड। व्हाट इज वेट इन जनरल? मास इंटू G। तो आ जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 1 इंटू G प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 2 इंटू G। G कैंसल। तो मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 1 प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 2। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज D।
mass of liquid displaced 1 is volume of liquid displaced 1 into density of liquid 1, which was rho. Volume of liquid displaced 2 into density of second liquid n rho. n rho. Now that clear? Good. Then अब इसके आगे क्या करेंगे बताओ? What is volume of cylinder? एरिया इंटू लेंथ. हाइट मतलब यहाँ पे लेंथ. मैं मान लेता हूं ये जो सिलेंडर है इसका एरिया क्या है? ए. तो जितना पार्ट पहले लिक्विड में है उसका एरिया भी ए, और जितना पार्ट दूसरे लिक्विड में उसका एरिया भी ए. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ इंटू डी. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1? ए इंटू L1, क्योंकि जितना पार्ट सिलेंडर का पहले लिक्विड में उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा. तो ए इंटू L1 इंटू रो प्लस ए इंटू L2 इंटू एन रो. एन रो. एक काम करता हूं फिलहाल टेम्पररीली इसको मैं रो 1 बोलता हूँ, इसको मैं रो 2 बोलता हूँ. फॉर सम रीजन बताता हूँ क्योंकि ट्रिक बताना है मुझे. अगर मैं एन रो लिख दूंगा तो मैं ट्रिक नहीं बता पाऊंगा. राइट. क्या कैंसिल होगा? तो एल डी इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2. ये क्या है? लेंथ. ये क्या है? डेंसिटी. ये क्या है? लेंथ. ये क्या है? डेंसिटी. बन गया ट्रिक. तो बताओ व्हाट इज ट्रिक? लेंथ इंटू डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट. डन. अगर 3 लिक्विड होते तो क्या लिखते? एल डी इक्वल टू L1 रो 1 प्लस L2 रो 2 प्लस L3 रो 3. मतलब ये सारा का सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स गायब सीधा सीधा. एल डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये अभी याद रखना नेक्स्ट टाइम से, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम इन एग्जाम टू डू ऑल दिस थिंग्स. तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के केस में ये भी यूज होता है. लेंथ इंटू डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट. तो अब मैं वो एन रो लिख दूंगा यहाँ पे. देयरफॉर एल डी इक्वल टू L1. व्हाट इज L1 बाय द वे? हमने फाइंड किया ना L1. किया ना? कितना है? L इंटू 1 माइनस पी. रो 1 कितना था? रो प्लस L2 दिया है. L2 कितना दिया है? PL. PL इंटू रो 2 कितना है? N रो. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. बट L1 इक्वल टू L इंटू 1 माइनस पी. L2 इक्वल टू LP एंड रो 1 इक्वल टू रो एंड रो 2 इक्वल टू N रो. ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पे. क्या कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? L. तो D इक्वल टू क्या बचा? 1 माइनस पी इंटू रो प्लस एन एल रो, है ना? एन पी रो, क्योंकि एल तो कैंसिल हो गया. एन पी रो. क्या कॉमन निकालोगे? रो. तो डी इक्वल टू रो कॉमन आ गया. क्या बचा? 1 माइनस पी प्लस एन पी. ये जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? पी. 1 मैं प्लस को पहले लिख लेता हूं. प्लस पी कॉमन निकला था. पी कॉमन था. n माइनस 1 हो गया. तो रो 1 प्लस पी इंटू एन माइनस 1. देखो तो कहाँ है? रो 1 प्लस पी इंटू एन माइनस 1. ऑप्शन नंबर डी. खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रोवाइडेड you know basics of fluid mechanics. The cylindrical tube of a spray pump has a radius capital R, one end of which has n fine holes, each of radius small r. If the speed of liquid in the tube is v, the speed of ejection of the liquid through the holes is. सिंपल क्वेश्चन. स्प्रे पंप देखा? स्प्रे पंप बताया भी था मैंने शायद, इफ आई रिमेम्बर. दिस इज स्प्रे पंप. अभी यहाँ पे एक ही होल है, लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हो तो गार्डनिंग के लिए जो स्प्रे पंप होता है उसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं.
तो यू हैव अ ट्यूब समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक ट्यूब है, एंड इस ट्यूब में देर आर n नंबर ऑफ होल्स. So in this tube you have n number of holes. I will show only 2 or 3 or 4 maximum, but there are n number of holes. So you have n number of holes here. तो ये जो ट्यूब है इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और जो होल्स है इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है. तो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल होल इज स्मॉल r. ऐसा क्वेश्चन है. आगे बोला है आपको यहां से लिक्विड फ्लो है वाटर, इसका स्पीड इनसाइड द ट्यूब इज v. यहां से जो वाटर इजेक्ट होगा, यहां से जो वाटर इजेक्ट होगा इसका स्पीड कितना, तो ऐसा पूछा, स्पीड ही पूछा है ना. यस, द स्पीड ऑफ इजेक्शन इज. तो इसको मैं बोल दूंगा v1 इक्वल टू v, और फिर क्या फाइंड करने के लिए बोला है आपको, v2 इक्वल टू हाउ मच. क्वेश्चन समझ में आया. स्प्रे पंप, ट्यूब, ट्यूब में वाटर है, वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ v, रेडियस ऑफ द ट्यूब इज r. दिस ट्यूब एट वन एंड हैज n नंबर ऑफ होल्स, each with radius small r. Liquid matlab water is coming out from here, and they're asking you what is the speed of water coming out from this particular hole. कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सिंपल सिंपल. a1 v1 इक्वल टू a2 v2. a1 व्हाट इज एरिया ऑफ ट्यूब, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और v1 कितना था v. What is area of small hole? Pi small r square v2 into n, क्योंकि n होल्स है, राइट, into n. हो गया, खत्म क्वेश्चन, डन, खत्म खत्म. पाई पाई कैंसल, v2 इक्वल टू व्हाट इज v2, vr स्क्वायर अपॉन nr स्क्वायर. डन डन. कहाँ पे है vr स्क्वायर अपॉन nr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट PYQ, लेकिन नहीं, ये नहीं, ये असाइनमेंट के लिए जाएगा. तो 2 क्वेश्चन में असाइनमेंट दूंगा आपको, दिस विल बी असाइनमेंट फॉर यू, और अगला एक क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए होगा. ये क्वेश्चन भी ये शायद हमने किया है, ये इफ आई रिमेम्बर वी हैव डन दिस क्वेश्चन, राइट. तो ये भी असाइनमेंट है बिकॉज वी हैव डन दिस क्वेश्चन. दिस वन, ये PYQ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपने जो 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर था पहला, या यस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो वहां पे जो आप फॉर्मूला सीखते हो एरर एनालिसिस के, प्रोपगेशन ऑफ एरर के, वो कॉन्सेप्ट वापस अप्लाई होगा. इट इज अ कॉम्बो ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे आर टेकन, very good, very good. The following observation were taken for determining surface tension sigma. Surface tension को आप S या T से डिनोट करते हो, यहाँ पे इन्होंने क्या डिनोट किया है, सिग्मा, जानबूझ के, क्योंकि यू गेट कंफ्यूज. सिग्मा डेंसिटी भी मान सकते हो, तो जानबूझ के सिग्मा बोला है. दैट इज नॉट डेंसिटी, दैट इज surface tension of water by capillary method. Diameter of capillary is 1.25 into 10 raised to -2 meter. Rise of water, H is 1.45 into 10 raised to -2 meter. ओके, तो क्या है, थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत हो गया. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड. तो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए क्योंकि हमको सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना था. तो डायमीटर ऑफ कैपिलरी D की वैल्यू दी है, कॉमा, फिर राइज ऑफ वाटर दिया है, मतलब हाइट. आपको पता है डिप करोगे कैपिलरी तो वाटर क्या होगा, राइज होगा. तो कितना राइज हुआ, 1.45 into 10 raised to -2 मीटर. मतलब क्लियर. आगे, यूजिंग G वैल्यू एज 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द सिंप्लीफाइड रिलेशन रो इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इक्वल टू R/G/2 into 10 raised to 3 न्यूटन पर मीटर. The possible error in the surface tension is closest to. वापस क्वेश्चन समझा देता हूं. हमको सिग्मा डिटरमाइन करना है. व्हाट इज सिग्मा, सरफेस टेंशन.
तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमने कैपिलरी मेथड यूज किया। और कैपिलरी मेथड यूज जब हम कर रहे थे तो हमने दो पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऑब्जर्वेशन लिए। कौन से दो क्वांटिटी? डायामीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड हाइट, मतलब राइज ऑफ वाटर जो है हाइट, ये हमने ऑब्जर्वेशन लिए, मतलब मेजरमेंट किए। और जब जब मेजरमेंट करते हो तो साथ में क्या आता है? एरर। और जी की वैल्यू हमने यूज की, यूजिंग नॉट मेजरिंग। अगर मैं बोलता मेजरिंग जी तो जी में भी क्या आता? एरर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? तो जी में एरर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। तो वर्ड्स यूजिंग बोला है तो जी का एरर कंसिडर नहीं होगा। अगर मेजरिंग बोला होता तो जी का एरर भी कंसिडर होता। तो अब देखो क्या है, आपको सिग्मा का फॉर्मूला दिया है, आर एच जी बाई 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। गुड। तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू, अगर याद होगा 11, डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच। और अगर गलती से यूजिंग की जगह पे मेजरिंग बोला होता तो साथ में डेल्टा जी बाय जी भी आता। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा बोला है, राइट। और अगर आप आंसर देखोगे तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में कैसे फाइंड करते हो? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आपको पता है डायामीटर अगर आप मेजर कर रहे हो तो आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे। अगर आप रेडियस मेजर कर रहे हो तो आप उसी वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे। मतलब जितना एरर डायामीटर में होगा उतना ही एरर किसमें होगा? रेडियस में। क्योंकि हमको मेजरमेंट डायामीटर का दिया है, रेडियस का नहीं। लेकिन फॉर्मूला में कौन है? रेडियस। डायामीटर है क्या? नहीं। तो जितना एरर डायामीटर में है उतना ही एरर किसमें है? किसमें है? रेडियस में। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। अब मैंने तो पहले ये बता दो मेरे को, हाउ डू यू डिटरमाइन एरर? चलो मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास सेंटीमीटर स्केल था और मैंने मेजर किया, मुझे आंसर मिला 12.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरर इन दिस रीडिंग? 0.1। जितना एक्यूरेसी होता है, जितना लीस्ट काउंट होता है, उतना ही एरर होता है। व्हाट इज द एरर इन दिस रीडिंग? 0.01। व्हाट इज द एरर इन दिस रीडिंग? इट वॉज एक्सपेक्टेड कि यू विल गेट कंफ्यूज हियर, क्योंकि लुक 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 क्या बोला है? 1.25 × 10⁻²। तो व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग? इसमें कितना था? 0.01, मतलब 10⁻²। और 10⁻², तो कितना एरर आ गया? -4। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एक काम करना, 0.0121, मतलब 10⁻² इसको दे दिया। अब देखो 1 2 3 उसके बाद 4, तो 10⁻⁻4। तो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। तो व्हाट इज डेल्टा डी? व्हाट इज द एरर इन डायमीटर? अरे 10⁻² है, डी की वैल्यू 1.25 × 10⁻²। जल्दी बताए, -2 बराबर ना? हाँ, तो मेरे को ये बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 0.0125, 1 2 3 और 4, तो कितना एरर है? 10⁻⁻4। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा बेसिक्स बेसिक्स क्लियर रखो। तो 10⁻⁻4, दिस इज द एरर। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर? गुड, 100% डन। अब डी तो पता ही था। व्हाट वाज डी? 1.25 × 10⁻²। वेरी गुड, गुड। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट भी पता है आपको, 1.45 × 10⁻², ये है ना, -2। तो व्हाट इज डेल्टा एच? 10⁻⁴, वेरी गुड। एंड एच इज 1.45 × 10⁻²। तो अब डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इक्वल टू
डेल्टा आर बाय आर मतलब डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए हमको इसके लिए। सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा डी 10 पावर -4, ये कितना है 1.25 इंटू 10 रेज टू -2, डेल्टा एच 10 रेज टू -4 1.45 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू 100। गुड, ये 10 रेज टू -2 और ऊपर 10 रेज टू -4 कितना बचा 10 रेज टू -2, तो 1 अपॉन 1.25 प्लस 1 अपॉन 1.45 10 रेज टू -2 क्या आ गया कॉमन और बाहर क्या था 100, व्हाट इज 100 10 रेज टू +2 और 10 रेज टू -2 गया कैंसल कैंसल, सही है। व्हाट इज 1 अपॉन 1.25 0. नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ, इफ यू डोंट नो दैट इज ओके। ये जो 0.25 है, ये जो 0.25 है, अगर ऐसा लिखा तो 10 रेज टू -2 होगा ना, ऊपर जाके क्या होगा +2, तो 100 अपॉन 145 यहाँ पे भी ऐसा होगा, सिर्फ 10 रेज टू -2 को ऊपर लेके गए। व्हाट इज 100 अपॉन 125 4/5, व्हाट इज 4/5 0.8। हाउ अबाउट दिस वन, do you see none of the 4 options are very near to each other, देख रहे हैं ना, तो फिर अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं करते। 4/5 कितना 0.8, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 150 लिख सकता हूँ, यस 4 एंड 6 2 एंड 3, व्हाट इज 2/3 0.66666, तो व्हाट इज 0.66 प्लस 0.8 1.46, तो बताओ आंसर 1.5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी असाइनमेंट फॉर यू अगेन, और उसके बाद का एक क्वेश्चन हम लेंगे, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। बाकी के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन विल बी फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर योर असाइनमेंट, क्योंकि वापस से ये यूट्यूब का क्वेश्चन है, आपको पता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के 2 पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होता है सेम, तो वही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है आपको, एंड देन यू कैन सॉल्व। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। A soap bubble blown by a mechanical pump at the mouth of a tube increases in volume with time at constant rate। बाकी जो कुछ भी बोला है ज्यादा काम का नहीं है। A soap bubble blown इतना काम का है, इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद टाइम मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। The graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by, so according to the question volume is directly proportional to time, लेकिन ग्राफ पूछा है प्रेशर और टाइम का, किसका प्रेशर और टाइम का, तो सबसे पहले आपको प्रेशर और टाइम को रिलेट करना पड़ेगा, राइट कैसे करोगे, विच इज द इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर एंड टाइम और प्रेशर एंड रेडियस, लैपलास लॉ, वेरी गुड। तो एक तो पता है, दूसरा भी पता है, प्रेशर इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस, बबल होगा तो 4T/r, राइट, और अगर ड्रॉप होगा तो 2T/r, दोनों ही केस में प्रोपोर्शनल टू 1/r। इन शॉर्ट V इज प्रोपोर्शनल टू T, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो एक काम करेंगे, ग्राफ किसका चाहिए, P और T का, रिलेशन किसका है, VT का और PR का,
तो क्या करना पड़ेगा, आप किसको रिलेट करना पड़ेगा, प्रेशर को, किसके साथ, टाइम के साथ। कैसे करोगे, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी। 4/3 क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी, देयरफॉर आर इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 1/3। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1। So from equation number 1, pressure is inversely proportional to R, but R is proportional to, so 1 upon T raised to 1/3. मतलब pressure is proportional to 1 upon T raised to 1/3. So pressure is equal to some constant K, 1 upon T raised to 1/3. बराबर, करेक्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। बताओ आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर y इक्वल टू mx, x क्या है, ये है, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो है, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। क्यों नहीं है, हमने बहुत शॉर्टकट यूज किए। अगर फुल फ्लेज करोगे तो आएगा, चलो फुल फ्लेज करके देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, लेकिन जस्ट नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन, so we will see how to do this. V equal to some constant into T. Agree? Yes. What is volume? 4/3 pi r cube equal to 8. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके शॉर्टकट चले, यहाँ पे शॉर्टकट चलेगा, आगे नहीं चलेगा, बताता हूँ why. Is this clear? तो यहां से तो तुमको मिल ही जाएगा, r cube इक्वल टू 3k/4πt। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t, ये चलेगा, फाइन, गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो r इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 1/3, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। गलती कहाँ होगी, इन्होंने क्या बोला है, द ग्राफ दैट करेक्टली डिपिक्ट्स द टाइम डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल। कहाँ पे, हमने थोड़ा गलत लिखा था ना, हमने क्या लिखा, पी आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, गलत था, क्यों गलत था, पी आई माइनस पी जीरो इक्वल टू 14, ये लिखा नहीं, शिफ्ट कर दो, तो पी आई इक्वल टू 40/r प्लस पी जीरो, राइट। लेकिन r इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 1/3, करेक्ट, प्लस पी जीरो, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो 40 इज कांस्टेंट, इसको मैं नया नाम दे देता हूं, सम नेम K1। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बना, पी आई इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन टी रेज टू 1/3 प्लस क्या, पी जीरो। लेकिन पी आई को क्या बोला है इन्होंने, पी, क्वेश्चन में पी बोला है, इनसाइड प्रेशर इज पी, तो पी इक्वल टू सम कांस्टेंट टी रेज टू 1/3 प्लस पी जीरो। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्लोप जैसा हो गया m, ये क्या है, x, प्लस ये कैसा है, इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू mx प्लस c। x क्या है, x, व्हाट इज x इन दिस केस, 1 अपॉन, तो 1 अपॉन t रेज टू 1/3, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से किसमें है, ए, करेक्ट, राइट। तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर ए, गुड। तो पहले भी करेक्ट था, सिर्फ पहले मैंने P0 नहीं लिखा था, इसके लिए हमारे पास क्या आ रहा था, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, खत्म, डन। So that is the end of this chapter.